परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रामकुमार गुप्ता है। मेरे YouTube चैनल सोशल योद्धा पे आपका स्वागत है। सच्चा परोपकारी वही है जो प्रतिफल की इच्छा न रखते हुए परोपकार में लगा रहता है। किसी भूखे को खाना खिलाया तो अन्नदान, किसी जरूरतमंद को कपड़ा दिया तो वस्त्रदान, लेकिन किसी मरते हुए व्यक्ति की जान बचा ली तो वो प्राणदान। और प्राणदान सबसे बड़ा दान है, इसे महादान की श्रेणी में रखा गया है। आज की इस विषम परिस्थिति में जहां पूरा देश रक्त की कमी से जूझ रहा है, खास करके अपना उत्तर प्रदेश, जहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थैलीसीमिया और ब्लड कैंसर की से जूझ रहे हैं, जिनकी जिंदगी उधार की होती है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे के ब्लड की जरूरत होती है। क्या दोष है उनका कि वो थैलीसीमिया पीड़ित हैं? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या हमारा उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो भी हमारे समाज के ही हिस्सा हैं। उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें। लेकिन कैसे? रक्त के बिना तो उनकी जिंदगी चलनी नहीं है। रक्त न तो किसी पैथोलॉजी में बन सकता है, न किसी फैक्ट्री में। ये बनता है केवल और केवल मानव शरीर में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन्हें जिंदगी देने का कोई और जरिया है? क्या उन्हें रक्त की कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? कितना भी ढूंढ लीजिए, उत्तर वही मिलेगा कि नहीं। रक्त की आपूर्ति का केवल और केवल एक ही जरिया है, स्वैच्छिक रक्तदान। और कोई रक्तदानी ही उन्हें जीवन दान दे सकता है। और ऐसा रक्त जो 120 दिन में स्वतः हमारे शरीर में खत्म हो जाता है। मतलब हम रक्तदान करें या ना करें, जो रेड ब्लड हमारी बॉडी में बना है वो 120 दिन में स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो क्यों ना रक्तदान करके किसी की जान बचा लें। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे नवजात शिशु हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, चाहे मेजर ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहा पेशेंट हो, वो कहीं न कहीं हमारे और आपके बीच से ही है और सबको रक्त की जरूरत है। और आपूर्ति का माध्यम केवल एक, स्वैच्छिक रक्तदान। तो जागिए, अगर आप नियमित रक्तदाता हैं तो रक्तदान करिए। और आपकी जिम्मेदारी है जो रक्तदान नहीं कर रहे हैं उनको रक्तदान के लिए प्रेरित करिए। जो रक्तदान का मन बना रहे हैं उनको रक्तदान करने के लिए आगे ले आइए। अगर आप कोई सामाजिक संस्थान है, कोई स्वयंसेवी संस्था है या कोई व्यक्तिगत रक्तदाता है, ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक लें। किसी को रक्त की कमी से जूझना न पड़े, ये जिम्मेदारी हमारी है। अब बात आती है कि रक्तदान कर कब सकते हैं। अगर आपका जन्मदिन है उस अवसर पर रक्तदान करिए। आपकी शादी की सालगिरह है उस अवसर पर रक्तदान करिए। कोई नेशनल त्योहार है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे समय में रक्तदान करिए। कोई विजय दिवस है, कारगिल दिवस है, ऐसे समय में रक्तदान करिए। रक्तदान करने का एक बहाना ढूंढिए या जब किसी को रक्त की विशेष जरूरत हो उस समय आप रक्तदान करिए। रक्तदान संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, रक्तदान संबंधी किसी भी सहायता के लिए हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे रक्तकोष प्रभारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर नीचे दिए गए हैं,
उनसे आप संपर्क करें। रक्तदान संबंधी किसी और विशेष सहायता के लिए मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप रक्तदान शिविर चाहे ब्लड बैंक में लगवाएं या आपको लगता है कि नहीं कहीं बाहर लगवाने की ज़रूरत है, आप वहां लगवाएं। उसके लिए हमारे पास BCTV टीम है पूरी, 2 सीट वाली पूरी बस है जिसमें एक साथ 2 लोगों का रक्तदान हो सकता है। इसके लिए पूरे ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, जो बाहर में रक्तदान लगवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है इनके पास। तो डरना नहीं है, किसी भी जगह रक्तदान शिविर लगवाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई विशेष सहायता की जरूरत है, आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इस विषम परिस्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम स्वयं रक्तदान करें तथा लोगों को भी रक्तदान के लिए जागरूक करें। 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। समाज हित में चलाओ ऐसा अभियान, समाज हित में चलाओ ऐसा अभियान कि किसी को मिल जाए जीवन दान। समाज हित में चलाओ ऐसा अभियान कि किसी को मिल जाए जीवन दान। कोई भी मरीज रक्त की कमी से ना मरे, आओ चलो करें रक्तदान, आओ चलो करें रक्तदान। जय हिंद।